सर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि एक स्क्वायर का प्लेट है जिसका कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा और हमारे पास साइड लेंथ दिया हुआ है ए, और उसके एक्सिस पर आप देखिएगा तो a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज है q। तो उस पर हमें बताना है कि फोर्स क्या है। एक मेथड है कि हम लोग जानते हैं कि E.ds बराबर आता है हमारे पास q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा/6 एप्सिलॉन नॉट, तो F का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा/6 एप्सिलॉन इंटू q। ये है हमारे पास एकदम ही रद्दी मेथड। दूसरा है प्रॉपर इंटीग्रेशन लाइन चार्ज, याद है ना सर, के लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और दूसरा ये होता था हमारे पास ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल होता था हमारे पास के लेमडा बाई आर इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इंटीग्रेशन है, एलिमेंट लिए हैं, कंपोनेंट लिए हैं, कंपोनेंट का कंपोनेंट लिए हैं, कौन सा वो के लेमडा बाई आर इंटू 2 इंटू साइन थीटा में थीटा कौन सा है, फिर उसका कंपोनेंट कॉस थीटा में वो थीटा अलग है। सब चीज कर कर आपको खुद ही विजुलाइज करना पड़ेगा। मैं बस एक बार यहाँ पर रीडिंग डाल रहा हूँ। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a/2 के इंटू सिग्मा इंटू डी आर बाई अंडर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू आ जाएगा 2 इंटू a/2 इंटू अंडर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आ जाएगा a/2 इंटू अंडर रूट ऑफ द आर स्क्वायर और प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर और बाई 4, जो कि आ जाएगा आपके पास क्यू इंटू के इंटू सिग्मा इंटू ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a/2 आ जाएगा आपके पास डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू अंडर रूट ऑफ द आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो आर बराबर लिख देंगे a/2 इंटू tan थीटा और डी आर बराबर आ जाएगा a/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सॉल्व कर दिए तो क्यू के सिग्मा ए स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 4 a/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास a/2 इंटू अंडर रूट ऑफ दी आ जाएगा आपके पास तो tan स्क्वायर आ जाएगा आपके पास थीटा और प्लस आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है सर, इज इट ट्रू? तो अब आप मान लीजिएगा इसमें आप साइन थीटा को t मानिएगा, cos थीटा d थीटा बराबर dt लिखिएगा। और आप जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट ऑफ द a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है आपके पास tan इनवर्स x बाई a और प्लस c सॉल्व कीजिएगा आपके पास आ जाएगा सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इनटू q। आपके पास f का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा में 6 एप्सिलॉन नॉट इनटू q। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक आपके पास स्क्वायर का प्लेट दिया हुआ है जिसका कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा और साइड दिया हुआ है a, उसके एक्सिस पर जो कि सेंटर से पास कर रहा है और 90 डिग्री है बेसिकली स्क्वायर प्लेट के प्लेन से, उसके एक्सिस पर उसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है कि उस पर बताना है फोर्स का वैल्यू। बहुत तगड़ा सवाल है। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस। हाँ जी सर, हमें यहाँ पर ये निकालना है कि हेमी स्फेरिकल एक आपके पास सेल दिया हुआ है जिसका कि आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा और रेडियस दिया हुआ है आर। और ध्यान रखिएगा वो चार्ज आपका बेस में भी है, ऐसा नहीं है कि खाली हेमी स्फीयर के पार्ट पर, नहीं, वो चार्ज आपका आप ध्यान दीजिएगा तो बेस पर भी है। तब आपको निकालना है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी, आपको पॉइंट निकालना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर निकालना है। तो आप सिंपल लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग तो कर्व पाथ के कारण निकालेंगे, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा हमारे पास k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर क्यूब इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 8 आर क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा बाई 2। वो सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाई 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ। अब नीचे वाला जो डिस्क है उसके कारण भी लिखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस आता है हमारे पास x बाई अंडर रूट ऑफ द आर स्क्वायर और प्लस आता है x स्क्वायर। तो वो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 ऊपर की तरफ। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 रूट 2 वाला डन हो जाएगा। तो नेट आ जाएगा आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आपके पास आंसर आ जाएगा ऊपर की तरफ। ध्यान रखिएगा ये इंटीग्रेशन से और फिर वो डिस्क का ऐड कर कर ये भाई सॉलिड प्रूफ आपको नहीं मिलेगा बहुत जगह, तो अच्छे से इसको समझे और नोट करें। आगे बढ़े, चलिए सर मूव ऑन।